पहले तो सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। सवाल यह है कि हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री पहले भी बहुत सारे बने हैं और अच्छे भी हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए भी अच्छा काम किया है। आगे भी बनेंगे, वो भी अच्छा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जिस स्थिति में चल रहे हैं, इस समय में देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, तो मैं अपने विचार थोड़ा प्रकट करना चाहता हूँ। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो बनता है, राजनीति सभी करते हैं। राजनीति करने से ही वो राज में आएंगे, सरकार में आएंगे। अगर राजनीति नहीं करेंगे तो सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि जनता को उनको कुछ बताना होगा, मैं क्या कार्य करूँगा। या अपोजिशन के ऊपर वो अटैक भी करते हैं कि किस प्रकार के किसी ने क्या गलती की है, हम ये कार्य करेंगे या ये नहीं करेंगे, या दूसरी पार्टियों ने ये गलत किया है। वो एक राजनीति है और वो सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा बने, जब वो राज में आ जाता है तो केवल देश के बारे में सोचे। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, अपने देश की जनता के बारे में अच्छा कार्य किया है। लेकिन बहुत सारों ने ऐसा किया है कि वो देश की जनता के बारे में या देश के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने परिवार या अपनी पार्टी उसके बारे में सोचा। आने वाले अगले इलेक्शन के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार से हम पैसा इकट्ठा कर लें, किस प्रकार से जनता को गुमराह करें, किस प्रकार से दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब जनता ने चुन दिया, आप उस समय में इलेक्शन में जो आपने करना है, जो आपने बोलना है, दूसरी पार्टियों के प्रति कुछ भी बोलिए, वो आपने राज्य में आने के लिए बोलना ही होगा। लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं तो पूर्ण रूप से आपके लिए कोई पार्टी माना नहीं रखती है। आपको केवल केवल अपने देश और अपनी जनता के बारे में ही सोचना होगा, सोचना चाहिए भी, क्योंकि वो देश की जनता की आपके प्रति बहुत सारी आशाएं हैं। इसमें निम्नलिखित कार्य भी जो मैं समझता हूँ। सबसे पहले जैसे यातायात के साधन, आपके यातायात के साधन अच्छे कर देंगे, चाहे वो वायुयान से है, चाहे वो आपका रेलवे का है, चाहे आपका रोड्स का है, चाहे आपका समुद्र के रास्ते से, जो भी यातायात के साधन, उसमें अगर आप प्रोग्रेस करेंगे, उसमें अच्छा बना देंगे, तो उससे व्यापार भी बढ़ेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान जाने में आसानी होगी, जिससे लोगों को कार्य करने में सुविधाएं मिलेंगी और भी हमारा बिजनेस उससे बढ़ता है। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में आसानी होती है, जैसे बहुत सारे विकसित कंट्री के अंदर होता है। उन्होंने सबसे पहले अपने यातायात के साधन ही अच्छे किए। यातायात के साधन अच्छे करने से बहुत सारी इंडस्ट्री लगती है, बहुत सारे कार्य करते हैं, किसान को एक जगह से दूसरे जगह पर सामान ले जाने में आसानी होती है। इससे जॉब्स भी क्रिएट होगी, नौकरियां लगेंगी, लोग अपना स्टार्टअप करेंगे, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएंगे, सामान आगे ले जाएंगे, दूसरे देशों में निर्यात करेंगे, आयात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। दूसरा मैं एजुकेशन से संबंधित रहता है। हमारे एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी खामियां हैं, जिसको सुधार की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। हमारे एजुकेशन में रट्टाफिकेशन है, पढ़ो 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 पढ़ो। मैं एक टीचर हूँ, हमने भी यही किया है, हमने भी रट्टा लगाया। बस हमें एक ही संस्कार मिला, किसी तरह से एग्जाम पास करके नौकरी लग जाओ, किसी तरह पास करके नौकरी लग जाओ। ऐसे ही हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, कॉपी में काम देना, पढ़ाते रहना। प्रैक्टिकल रूप से हम कुछ नहीं करा रहे। ना ही हमारे शिक्षा के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा बजट दिया जाता जिससे बच्चों को और अच्छा कर सके। प्रैक्टिकल तौर पर एक पर बच्चे के हिसाब से हमें पैसा देना। इसके साथ साथ मैं समझ सकता हूँ टीचर के सामने बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि हमारा देश, हमारा मुल्क गरीब है। खासतौर से सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन हुए स्कूल में, उसके पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए, उनको उसकी शिक्षा की वैल्यू का नहीं पता है। तो हमें उस तरफ भी थोड़ा देखना होगा, उस जनता के बीच में जाना होगा, उन गरीबों के बीच में जाना होगा। शिक्षा के उनके बच्चों को कैसे सुविधाएं दी जा सके और उनको स्कूल में कैसे भेजे, क्यों भेजे, क्या मिलेगा उनको, ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है। तीसरा, देश में साफ सफाई यानी वातावरण कैसा होना चाहिए, इस पर भी देश को कार्य करना। मैं किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, जैसे मैं दिल्ली को ही लेता हूँ, बहुत बड़ा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे पहले,
उस समय में थोड़ा कम पोल्यूशन था, लेकिन आज के समय पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा हाई पोल्यूशन हो रहा है। लोगों का जीना, बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत मुश्किल हो चुका है। क्या कर रही है उस पर सरकार? सोचने की आवश्यकता। कोई भी चीफ मिनिस्टर आता है, बस कोई मतलब नहीं उसे पोल्यूशन से। जब पोल्यूशन हुआ 3-4 महीने ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है, बसेज बंद कर दो, स्कूटर बंद कर दो, बाइक बंद कर दो, कारें बंद कर दो, इससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को, जनता को जवाब देना होगा। मैं एक चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, क्या किया आपने पोल्यूशन को रोकने के लिए? आप इस पर कोई कार्य नहीं। देश के प्रधानमंत्री को पूरे चीफ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर अपना पकड़ को मजबूत करना होगा और उनसे कार्य कराना होगा, क्योंकि बहुत सारे राज्य के अंदर ऐसी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां बन जाती हैं जो केवल अपना पार्टी फंड इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर नियंत्रण करना होगा। तीसरा, हमारी मेडिकल की स्थिति, हेल्थ से संबंधित, इनमें बहुत सारा सुधार की आवश्यकता है। एक गरीब को इलाज नहीं मिल पाता है। डॉक्टर, मैं सभी डॉक्टरों को इसमें नहीं लाना चाहता हूँ, ना ही मैं सभी हॉस्पिटल को, लेकिन कोई भी आदमी बीमार हो जाता है, सबसे पहले वो हॉस्पिटल उसके इलाज के बारे में सोचने की बजाय ये सोचता है इस मरीज से कितना पैसा लूटना है। इस पर भी देश के प्रधानमंत्री को देखना होगा और इस पर लगाम लगानी होगी। कारण बहुत सारे हैं, कारण बहुत सारे हैं। मेरा एक ही वो है, देश के प्रधानमंत्री को पूर्ण रूप से अपने देश की जनता के बारे में ही सोचना चाहिए। जैसे चाणक्य ने कहा है कि जब एक देश का राजा को अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर केवल जनता के बारे में सोचना होगा, केवल जनता का कार्य करना होगा, जिससे देश की स्थिति और बढ़ेगी। नमस्कार, धन्यवाद।